हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.7 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है, उसके हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। हमने आपको बताया था कि इस तरह जब शो करते हैं x, इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, तो या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी होगा। स्टूडेंट, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन्फिनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पेपर्स बहुत करीब आ गए। तो हम फोकस करेंगे इसके जस्ट एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड है वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आता, गो कि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं आपको बैकग्राउंड ना बताऊं, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस आपको इन्फिनिटी वाले सवाल को देख के एक बात याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास इन्फिनिटी वाला, तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पर आप 1/इन्फिनिटी लेकर आ जाए। ये जो साइन है, ये इन्फिनिटी का साइन है। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? 0। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऊपर न्यूमरेटर में 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 5/इन्फिनिटी भी 0 होगा। अगर -5 लिखा हुआ है तब भी अपॉन में इन्फिनिटी 0 होगा। अगर 10 लिखा हुआ है तब भी अपॉन में इन्फिनिटी 0 होगा। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजीली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, एक तो बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। 1/इन्फिनिटी माने समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। अगर अपॉन में इन्फिनिटी है, ऊपर कुछ भी है, आंसर हमेशा 0 आएगा। उसके अलावा ये 2 थ्योरम्स लिखे हुए हैं। इन 2 थ्योरम से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता रहा। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 16। क्या है जनाब एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 16? एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द लिमिट ऑफ f as t tends to infinity plus infinity in case f is given by पार्ट नंबर 1, ft बराबर है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट कहता है कि t जो है वो क्या है? टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी है। तो आप ft इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 की लिमिट निकाल के दिखाएं। तो सोल्यूशन में मैं आपको पहला पार्ट प्रॉपर स्टेप से करके दिखाता हूँ, जो स्टेप्स आपने एग्जाम में शो करने हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो मैं डायरेक्ट करूँगा, आप समझ जाएंगे पहले पार्ट को देख के कि आपको किस तरह के स्टेप्स शो करने हैं। सॉल्यूशन पहले आप लिखेंगे अप्लाई लिमिट t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, क्योंकि उसने सवाल क्या किया, t कहाँ अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। तो अब आप लिखेंगे लिमिट LIM t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ft
एफ टी भी लगाएंगे, एफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और क्वेश्चन लिख दें 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी के लिए आपको कुछ वर्क करना होता है। ये देखिए ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, तो कोशिश करें कुछ ऐसी सेटिंग बनाएं कि टी स्क्वायर या टी जो है वो अपॉन में आ जाए, और फिर जब आप लिमिट लगाएंगे तो अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा। अभी तो आप अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये हो जाएगा 2 इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 2 इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन टी इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 4 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, वो गलत है। आपको अपॉन में इन्फिनिटी लेकर आना है। जैसे ही आपका अपॉन में इन्फिनिटी आएगा आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरे में से ऊपर में से हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। इस पूरे में से न्यूमरेटर में से टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ खाली बचेगा 2 माइनस 2, ये टी लिखा हुआ है, टी स्क्वायर आपने बाहर निकाला तो अपॉन में आ जाएगा आपके पास टी, क्योंकि जब आप टी स्क्वायर को टी से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो दोबारा टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देख लीजिए फैक्टराइजेशन में आपने क्या किया, कॉमन लिया है, तो जब आप टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये आ जाएगा। टी स्क्वायर को 2 अपॉन टी से करेंगे, टी से स्क्वायर कट जाएगा, दोबारा ये आ जाएगा। टी स्क्वायर को इससे करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, दोबारा बना जाएगा। यही काम आप करें अपॉन में, टी स्क्वायर को बाहर ले लें। जब टी स्क्वायर आप बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा टी स्क्वायर। अब आप देखिए करने का फ़ायदा क्या हुआ, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर आप काट दें, ख़त्म हो गया। अब जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 अपॉन टी, टी अप्रोच कहाँ पर कर रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी की जगह पर आप लगा दें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखें टी इन्फिनिटी है तो टी स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी के स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, तो डायरेक्ट आप इन्फिनिटी पुट कर दें अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। टी क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, तो ये आ गया आपके पास इन्फिनिटी। तो 2 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी, मैंने आपको क्या बताया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0। तो 2 माइनस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 0 होता है 1, तो 2 अपॉन 1 होता है 2, ये हमारा आ गया आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्सक्यूज मी। तो आपने ये किस तरह किया, अपॉन में इन्फिनिटी लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट है इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर क्या था 16 पार्ट नंबर 1, आंसर आ गया 200% करेक्ट। तो जब आपको ये सेटिंग आपकी बन जाएगी तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, अपॉन में इन्फिनिटी लाना है, ये टारगेट है इस क्वेश्चन का। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें कि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में अपॉन में इन्फिनिटी आ जाता है तो काम आसान हो जाता है। चलें अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ये मैंने आपको पूरा एग्जाम का तरीका बता दिया, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें। नाउ लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 2। 16 का पार्ट नंबर 2 क्या है जनाब हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है एफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4 का रूट अपॉन टी क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3। वही काम एज इट इज कि अपॉन में आप चीज़ लेकर आ जाएं, सॉल्यूशन एफ टी। अब मैं नहीं लगा रहा लिमिट, आपको एग्जाम में लिमिट शो करनी है जिस तरह प्रीवियस पार्ट में बताया था। देखिए अगर मैं यहाँ से टी स्क्वायर बाहर ले लूँ इस जगह से,
तो टी स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बनेगा 4/t²। और जो रूट है वो अपनी जगह पर ऐसे ही कायम है, उसको मैंने नहीं छेड़ा है। अपॉन में मैं t³ को बाहर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैं? t³ को बाहर निकाल रहा हूँ। तो जब t³ बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और इस 1 के नीचे आ जाएगा 1/t³। और पावर के ऊपर जो होल पावर है वो 1/3 है, वो अपनी जगह मौजूद है। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, जब t² रूट से बाहर आएगा, आप जानते हैं कि जब कोई स्क्वायर वाली चीज़ रूट से बाहर आती है तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा t। अंदर क्या है? 1 + 4/t²। ऊपर रूट लगा हुआ है, ये रूट ऐसे ही लगा हुआ है। अपॉन ये t³ है और ये 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t। और ये आपके पास है 1 + 1/t³ होल पावर के ऊपर 1/3 लिखा हुआ है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। ये करने का फायदा क्या हुआ? इस वाले t से ये वाला t कट गया और अब आपको t जो है वो अपॉन में मिल रहा है, तो अब आप लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 4। t क्या है? अप्रोच कहाँ कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, तो ये आ गया आपके पास अपॉन 1 + 1/∞ हो जाएगा। होल पावर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/3 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ऊपर रूट लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, अपॉन 1 प्लस समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ऊपर लिखी हुई 1/3 पावर, तो 1/3 लिखी हुई, इज इक्वल्स टू 1 + 0 क्या होता है? 1, और 1 का रूट क्या होता है? 1 अपॉन 1 + 0 होता है 1, और 1 के ऊपर पावर कुछ भी आ जाए आंसर होता है 1, 1/1 होता है 1। ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। 1.7 का 16 का पार्ट 2 100% करेक्ट आंसर हमारा 1 आ गया। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मिटा देते हैं इसको। देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लॉजिक से हमारे 2 पार्ट्स हो गए, इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स भी होंगे। अब देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 3 का है जनाब, ये रहा। ft बराबर है t² + 1 का रूट अपॉन t + 1। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ऊपर से t² बाहर निकाल लें। जब t² बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/t²। ऊपर रूट लगा हुआ है, लगा रहने दें, सही है जनाब। तो रूट को मैंने नहीं छेड़ा। अच्छा जनाब, नीचे से आप क्या करें? t को बाहर निकाल लें, इस वाले t को बाहर निकाल लें, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1/t, एज इट इज आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो t बाहर आ गया, अंदर बचा 1 + 1/t² का रूट अपॉन ये t लिखा हुआ है 1 + 1/t। t से t कट गया जनाब। तो अब आप लिमिट लगा दीजिए। 1 + 1/t कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी। यह आ गया इन्फिनिटी अपॉन, और इस पर रूट लगा हुआ है, रूट लगाए 1 + 1/∞। 1 + 1/∞ होता है 0, इसके ऊपर लग गया रूट। 1 + 1/∞ होता है 0, 1 का रूट होता है 1 और अपॉन में आ गया 1, 1/1 होता है 1। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो जनाब 16 का पार्ट नंबर 3 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आपके सामने है, कितने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर था जो कि ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। पार्ट नंबर 4, व्हाट इज पार्ट नंबर 4? ft
इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट माइनस टी, और ये आपके पास आ गया ब्रैकेट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम 1/∞ लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा। हम इसको कर देते हैं रैशनलाइज, वरना विदाउट रैशनलाइज हमारी लिमिट की जो अप्रोच है कॉमन लेके बनेगी नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको रैशनलाइज करेंगे आपकी अप्रोच बन जाएगी। रैशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो इसमें है ही नहीं, तो न्यूमरेटर से करते हैं, साइन अपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये हो जाएगा प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस टी। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। और आप जानते हैं ये पूरी चीज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। इस पूरे को रखें ब्रैकेट में, क्योंकि ये टी जो है होल से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया टी, ये आपके पास क्या है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी को ऐसे ही रखा है मैंने, इज इक्वल्स टू ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर ख़त्म हो गया, खाली 1 बचा, और जब आप टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी। अच्छा, अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस टी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं टी स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का रूट, और प्लस में ये टी लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, और एक मिनट, एक मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे ये रूट यहाँ शो करना चाहिए इस पूरे के ऊपर, ये इस पूरे के ऊपर आ गया जनाब, और टी मैं थोड़ा आगे लिख दूँ ताकि लगे होल के ऊपर है। तो टी अपॉन ये टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा टी, और अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का रूट, और ये वाला टी लिखा हुआ है पहले से। सही है जनाब, ये वाला टी लिखा हुआ है पहले से। अब आप देखिए ये पूरी चीज़ जो लिखी हुई थी वो एक मिनट, ये ऐसे ही लिखी हुई, और ये हो जाएगा मेरे पास, ये ख्याल रखना है आपको इस बात का कि ये आपने जो टी स्क्वायर निकाला है ये आ गया, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तक हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब ये लिखा हुआ है ऊपर टी अपॉन, इन दोनों में से टी बाहर निकाल लें। जब टी बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का रूट प्लस 1 क्यों? क्योंकि आपने ये वाला टी बाहर निकाल लिया, तो इस तरफ तो 1 बचेगा। फ़ायदा क्या हुआ करने का? ये टी से टी कट गया, और यही टी तो हमें काटना था। अब आप लिमिट लगा दें, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी की जगह पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, ऊपर रूट लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 0 होता है 1, और अपॉन में 1 अपॉन 1 का रूट 1 प्लस 1, तो ये हो गया जनाब 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2 इज़ योर फाइनल आंसर। तो अब तक के सवालों में सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग ज़्यादा थी। क्या है जनाब? ये 1 अपॉन 2 पार्ट नंबर 4 है, 1 अपॉन 2 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेटिंग हमें बनानी पड़ी।
व्हाट इज पार्ट नंबर 5? देखते हैं, जब सारे ही पार्ट्स होते जा रहे हैं तो पार्ट नंबर 5 क्यों नहीं होगा? यकीनन ये पार्ट भी बहुत आसान हो। पार्ट नंबर 5 है जनाब, एफ टी बराबर है 1+3/t की पावर t। ये है हमारे पास। स्टूडेंट, अब ये हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, अपॉन में सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि पावर में t आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम t की जगह पर जो है वो इन्फिनिटी जो है वो लगाएंगे? तो पावर में इन्फिनिटी हो तो वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक थ्योरम याद रखना है। क्या है थ्योरम? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/x की पावर x इज ऑलवेज इक्वल्स टू e की पावर 1 या e। ख्याल ये रहे, जो यहाँ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वही पावर में हो। यहाँ x है, यहाँ x हो, यहाँ y है, यहाँ y हो, यहाँ t है, यहाँ t हो, यहाँ 5t है, यहाँ 5t हो, जब आपके पास आएगा। अब इसके लिए हम क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। देखें, 1+, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं 1/t/3, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन के नीचे अपॉन आ जाता है तो नीचे वापस पलट के दोबारा 3 आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया जो यहाँ लिखा हुआ हो वही यहाँ लिखा हुआ हो। अगर यहाँ x है तो यहाँ x हो। अब यहाँ t/3 है तो यहाँ भी तो t/3 होना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से कैसे लगा सकते हैं? यहाँ तो t है, ये t/3 हमने अपने फ़ायदे के लिए लगाया, लेकिन अलजबरा का उसूल है, इसको बैलेंस भी तो करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत आसान है बैलेंस करना। ऊपर यहाँ पर लगा देंगे 3 से 3 कट जाएगा, दोबारा आ जाएगा। अब एग्जैक्टली यही चीज़ बन गई, 1 +1/x 1/t/3। पावर पे क्या है? x, यहाँ पर है t/3, जो यहाँ है वो यहाँ है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? ये पूरी की पूरी चीज़ बन जाएगी e की पावर 1 या e। और ये जो पावर लिखी हुई है 3, ये ऐसे ही आ गई। 1 3 = 3, तो ये आ गया e की पावर 3, और यही आपका आंसर है। तो आप जब एग्जाम में इस सवाल को करेंगे तो आप बोलेंगे वी नो दैट दिस फॉर्मूला। सो अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया बच्चों और आपको ये थ्योरम याद नहीं रहा तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस थ्योरम को याद रखें, लॉजिक याद रखिए। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ हो, ये दोनों जब भी सेम होंगे आंसर हमेशा ये आएगा जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। अब यहाँ पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बात तो ही की है। चलिए जनाब, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत अच्छा सवाल था, 1 सेकंड में हो गया। थ्योरम की सेटिंग थी बस इसके अंदर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? अभी हमने कौन सा करा है? पार्ट नंबर 5। अब हम करते हैं जनाब इसका पार्ट नंबर 6। देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एफ टी बराबर है t/1 + t की पावर t। अब देखते हैं 6 की सेटिंग क्या बनेगी, किस तरह बनेगी। हमें क्या चाहिए होता है? 1+1/x। तो हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा 1+t/t की पावर। जब अंदर वाले को उल्टा किया है तो पावर भी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/t। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 1/t, t इसके नीचे भी आ रहा है, +t/t। और पावर पे हम क्या कर देंगे? अब t को ऊपर ले जाए तो t+1 था, ऊपर जाके हो गया t-1। फायदा क्या हुआ? ये t से t कट गया, तो यहाँ बचा 1+1/t की पावर, ये आ गया मेरे पास -1। अब वही बात सेटिंग बनानी पड़ेगी। देखिए, सॉरी, -t की पावर -1 नहीं होगा,
हाँ टी की पावर -1, सॉरी, क्योंकि नीचे से ऊपर उठा के लेके गए, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, 1 + 1/t की पावर t, और बाहर मैं लिख दूं -1। बात एक ही है, पावर पे पावर आती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात तो आपको पता है ना जनाब। तो जब पावर के ऊपर पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मुझे एक चीज़ की छोटी सी वो है कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर करके आपको बताता हूँ। ये मेरी कन्फ्यूजन क्या हो रही है, आपको 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। वन अपॉन टी -1 और t-1 हो जाएगा आपके पास 1/t। ओके, तो ये हमारे पास क्या हमने किया था, सवाल क्या था, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। t/1 + t की होल पावर जो है वो t है, और इसको मैंने कर दिया उल्टा, यानी कि इसको जब मैंने उल्टा किया, यानी कि डिनोमिनेटर आ गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1/t। अब ये मैंने कर दिया 1/t प्लस दिस, तो 1/t को हम लिख सकते हैं t की पावर -1। दोबारा नीचे लेकर आएंगे, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने इस तरह कर दिया है। तो बस एक छोटी सी ये कन्फ्यूजन है, इसको मैं दूर कर लूँ, गो के इससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, लेकिन चले बात पूरी हो गई है। 1 + 1/x, x हमारे पास क्या है, यहाँ पर t है, तो जो यहाँ हो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर हो, तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, e बन जाएगी, और ऊपर क्या लिखा हुआ है -1, तो e की पावर -1 हमारे पास आ गया इसका आंसर। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, फिर हम करते हैं इसका अगला पार्ट। 1.7, यस 1/e लिखा हुआ है, 1/e लिखें या e की पावर -1 लिखें, बात एक ही है। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है, पार्ट नंबर 7 है, उसमें हमने लगाना है न्यू रूल। देखते हैं कि न्यू रूल में क्या है। मैं उस रूल को एक दफ़ा और चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि रूल अगर ज़रा सा भी गलत हो जाए तो फिर वो पूरा सवाल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उस रूल को मैं एक दफ़ा और चेक करना चाहता हूँ, बस 1 सेकंड लगेगा। यस, चलिए जनाब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है, उससे पहले हम एक काम करेंगे। मैं असल में अभी तक इस वाली चीज़ में कंफ्यूज था, इसको डायरेक्ट पता है क्या करें, ये इतनी लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये t प्लस में है, इसको जब आपने उल्टा किया तो आप इसको डायरेक्ट माइनस में कर दें इस तरह, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस तरह कर दें, अब ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो इस पार्ट में मेरा थोड़ा सा जहन अटका हुआ था, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ ले कि ये पार्ट किस तरह हुआ है। ओके, लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 7। देखते हैं कि पार्ट नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 7 है जनाब, एफ टी बराबर है ln 1 + e की पावर -t अपॉन t, और ये आपके पास आ गया ब्रैकेट। स्टूडेंट, अब हम जाएंगे इस थ्योरम की तरफ कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ln 1 + e की पावर x अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। अब हमारे पास क्या है, ln 1 + e की पावर -t है, तो इस -t को +t अगर बना लें तो हमारा काम तो बहुत ही आसान हो जाएगा।
कैसे बना सकते हैं? हम अलजेब्रा का रूल इस्तेमाल करते हैं, ln e की पावर माइनस टी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, यानी कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम दोनों तरफ इसकी सेटिंग कर दें कि ln e की पावर माइनस टी और 1 प्लस e की पावर इसको कर दें t अपॉन में आ जाए हमारे पास t। गौर से देखें, मैंने यहाँ पर e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब e की पावर माइनस टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस टी हो जाएगा, और जब e की पावर माइनस टी को e की पावर t से करेंगे, e की पावर माइनस टी को e की पावर t से करेंगे, जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। माइनस टी प्लस टी हो जाएगा 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई है। अच्छा, अब लॉगरिथम का एक रूल है, आपने पढ़ा होगा, ln का भी रूल और log के भी रूल सेम होते हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो log उनको क्या करता है? प्लस कर देता है। तो यही रूल यहाँ लगे, e की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस ई की पावर टी से, तो हम कर सकते हैं इसको ln e की पावर माइनस टी प्लस ln 1 प्लस ई की पावर टी होल अपॉन टी। सही है ना? अब हम कर सकते हैं इसको ln e की पावर माइनस टी अपॉन में भी t लिखा हुआ है प्लस ln 1 प्लस ई की पावर टी और अपॉन में भी t लिखा हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर आ जाता है 1। तो ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर गया, 1 नहीं आएगा बल्कि माइनस टी आएगा अपॉन टी प्लस। यहाँ थ्योरम दोबारा देख लें, ln 1 प्लस ई की पावर x, जो ये पावर हो वही ये पावर हो, वही ये चीज़ हो, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ, तो आंसर क्या होता है? 1। तो जनाब ln 1 प्लस ई की पावर t, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो यहाँ आ जाएगा 1। टी से टी कट गया तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0। तो आपका ये आ गया आंसर 0। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं क्या आ रहा है। 1.7 का 7th पार्ट 0, 100% करेक्ट। तो इस छोटे से थ्योरम ने आपका काम कितना आसान बना दिया, देखा बच्चों आपने। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट। व्हाट इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? बल्कि पार्ट्स तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायरेक्ट करेंगे 8 पार्ट। क्या है जनाब 8 पार्ट? एफ टी बराबर है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 5। ये है इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऊपर से आप टी स्क्वायर को बाहर निकाल लें, टी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 अपॉन टी और माइनस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। आप चाहें तो दोबारा चेक कर लें, टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को 1 अपॉन टी से करें टी से स्क्वायर कट जाएगा दोबारा टी आ जाएगा, टी स्क्वायर को 1 अपॉन टी स्क्वायर से करें टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा दोबारा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कोई मिस्टेक नहीं है। नीचे भी अब आपको टी स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब आप नीचे से टी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन टी स्क्वायर और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन टी और ये हो जाएगा 5 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। अब आप क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है अपॉन 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आ जाएगा एज इट इज प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 अपॉन 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी 0। 1 प्लस 0 माइनस 0 क्या होता है 1 और 0 प्लस 0 होता है 0। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, सॉरी 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। आई एम सॉरी, लिखा सही था बताया गलत था।
तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, लेकिन अगर 0 अपॉन में आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। इसका जवाब बुक में चेक करते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट, यस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ से ये बात भी प्रूफ हुई, तो आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, बट 0 अपॉन 0 नहीं आ सकता, वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। सही है जनाब। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 के 8 पार्ट थे और हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए। अब एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें 4 पार्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट आप खूब प्रैक्टिस करें। आज की क्लास और प्रीवियस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा लेट हो जाता है मगर बताऊँगा ज़रूर। और आप तमाम बच्चों से हमेशा की तरह इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैप्टर के फ़ौरन बाद आप रेडी रहें। MCQs ऑफ होल बुक, पूरी बुक के MCQs करवाऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, इंपॉर्टेंट MCQs भी बताऊँगा, सब कुछ आपके एग्ज़ाम से पहले आपको बताऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।